श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बन्दो श्रीगुरुपदकमलाश्रितप्राणआधार भक्तिज्ञानवैराग्यप्रद भवनिस्तारणहार। हरिशरणम। बोली भक्त वित्सल भगवान की जय। तो खैर, जैसा कि कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि महाराज जी किस प्रकार जो है गंगा सागर में पहुंचे हैं अपनी हनुमानगढ़ी की सेवा को पूर्ण करके, और गंगा सागर में किस प्रकार महाराज जी रहते थे वो सारी कथा हमने सुनी थी। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। श्री महाराज जी की गंगा सागर काल की जो दिनचर्या है उसके विषय में हमें सुनना है थोड़ा सा। एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, जैसा मैंने कल भी बताया था कि शायद ये कथा ऐसे रोज रोज मैं ना भेज पाऊँ, पर जब तक भेज रहा हूँ भगवान की कृपा से तब तक तो भेज ही दूंगा। किसी दिन अगर एक दो दिन बीच में ना भेज पाऊँ तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा भगवान व्यवस्था बनाएंगे हम वैसे वैसे सुनते रहेंगे। और अगर किसी को लग रहा हो कि आवाज़ थोड़ी कम है तो मेरी बड़ी विनम्र विनती है, थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि जिस स्थिति में मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो मैं तेज बोल सकता हूँ ना मैं धीरे बोल सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम धीरे धीरे व्याख्या जैसे हम कथा में सुनते हैं। तो मुझे बस ये है कि जल्दी से जल्दी मैं बोलूँ, कथा कुछ 15-20 मिनट की हो जाए। तो मेरी बड़ी विनम्र विनती है, थोड़ा सा, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद तो वापस वैसे ही गूगल मीट पर ही कथा होगी। थोड़ा सा सहयोग आप कीजिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। तो हाँ, हम लोग महाराज जी की गंगा सागर काल की दिनचर्या के विषय में सुनते हैं। कहते हैं महाराज जी की गंगा सागर काल की जो दिनचर्या है कपिल उपदेश से कितनी जो है अनुप्राणित है, इसका दीर्घ दर्शन कराने के लिए कुछ लोगों को सानुवाद प्रस्तुत करते हैं। ऐसा श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि मैं कुछ श्लोक यहाँ पर बता रहा हूँ। इससे आपको आइडिया लगेगा कि महाराज जी का जीवन किस प्रकार कपिलोपाख्यान के अनुसार चलता था। कपिल भगवान ने बड़ी सुंदर बातें कही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थिता सदा तमव्यायमामृता कुरुते चार विडम्बना। कहते मैं आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हूँ। मुझे जो है सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजा करते हैं, वह पूजा स्वांग मात्र है। यानी कि जो लोग केवल भगवान के विग्रह में भगवान को देख रहे हैं और बाकी जगह नहीं देख रहे हैं, तो उनकी पूजा पूरी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान के विग्रह में भगवान नहीं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अरे मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हो, माता पिता में करो। अरे भैया, मूर्ति में भी भगवान है, माता पिता में भी भगवान है। ऐसा नहीं कि जो है भगवान की मूर्ति मूर्ति है, जब आप उसको मूर्ति मानते हो तो फिर आप जो है घर पे लाई क्यों। तो ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करनी है कि मूर्ति में जिसको पूजते हो वो तो माता पिता में बैठा है, तो ये बंद कर दो मूर्ति पूजा। वो मूर्ख है जो ऐसी बात कह रहा है। भगवान ये कह रहे हैं कि भैया मुझे सब जगह देखो। यही बात भगवान ने गीता जी में कही, 18वें अध्याय में अर्जुन को, कि ईश्वर सर्वभूतानि, मैं सब में हूँ। सब में हूँ मतलब मैं मूर्ति में भी हूँ, मैं मनुष्य में भी हूँ, मैं जानवर में भी हूँ, मैं पक्षी में, मैं सब में हूँ। तो जो सब जगह सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, वास्तव में वही भगवान का दर्शन कर रहा है, वही भगवान की पूजा कर रहा है। क्योंकि सब में भगवान का दर्शन होगा तो किसी से द्वेष कैसा, किसी से वैर कैसा। निज प्रभु मैं देखा ही जगत तो केहिसन करें विरोध। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्री भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं, भगवत गीता का ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना भी होगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो व्यक्ति वासुदेव सर्वम मिति, जो मुझ वासुदेव को सर्वत्र देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कि ऐसा तो सब कह देते हैं कि भैया हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या सब में भगवान को दिखते हो? जब आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, 3 घंटे 4 घंटे आपने पूजा कर ली, फिर आके घर वालों पर चिल्ला रहे हो, तो ये कैसी भक्ति भैया, ये कैसा आपका दर्शन है? तो वो बात भगवान कपिल देव मना कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो
मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा की पूजा करने लग रहा है, वो तो मानो भस्म ही हवन करता है। ये वही बात है जो अभी हमने चर्चा की। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है, इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन में कभी शांति नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं है, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपको सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है आप जो है नाटक कर रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब सब जगह भगवान दिखेंगे। अभी वो स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं है, खूब नाम जप करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, मुख्य बात ये है। आप पूजा कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा, फिर जो है लोगों से वैर कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो फिर कैसी पूजा हो रही है? तो वो चीज़ भगवान बता रहे हैं। कहते हैं माता जी, हमने सुना था कि भगवान कपिल जो है माता देवहूति को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। हमने ये सारा ज्ञान भक्तमाल जी की कथा में भी सुना था, 24 अवतारों की कथा में, जैसा मैंने कल भी बताया था। आज भी थोड़ा सा हम वर्णन सुन रहे हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से जो है अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। अब कोई दूसरे का अपमान करता है, दूसरे की निंदा करता है और बढ़िया बढ़िया भगवान को जो है सामग्री का भोग लगाता है, तो भगवान खुश नहीं होते हैं कि भैया दूसरों से द्वेष कर रहे हो, दूसरों में मुझको नहीं देख रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कपिलोपाख्यान का ये सिद्धांत महाराज जी के आचरण में पूर्णतः विद्यमान था। आप जो है प्रातः से ही भगवान कपिल की जो है सांगोपांग सेवा संपन्न करके श्री ठाकुर जी की रसोई सेवा करते और रसोई सेवा पूरी करते, अनुराग पूर्वक रसोई बनाकर भगवान कपिल मुनि को जो है भोग पधराते। फिर राजभोग की सेवा के पश्चात आप सर्वप्रथम जो है अपने सहयोगी पुजारियों को प्रसाद पवाते। खुद नहीं पाते, देखिए सुबह से सेवा कर रहे हैं पर सबसे पहले खुद नहीं पाया, सबसे पहले जो साथ में पुजारी थे उनको प्रसाद पवाते। जैसा हमने कल की कथा में भी सुना, महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर था, अभी भी है, मतलब महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि महाराज जी सबको एक माता की तरह दुलार करते हैं, जैसे एक माँ दुलार कर रही हो, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, सबसे प्रेम। महाराज जी का किसी से कोई द्वेष था ही नहीं कभी भी। तो कहते हैं पश्चिम बंगाल का वह अंचल उस समय जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ये जो गंगा सागर का एरिया है, हमने सुना था गंगा सागर में महाराज जी गए थे, ये सारी कथा हमने कल की कथा में सुनी थी। तो जो गंगा सागर का वो एरिया था उस समय, उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतना जो है फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से वहाँ विकास इतना नहीं हुआ था। इस कारण वहाँ जो है विपन्नता का वातावरण था। कपिल मंदिर में प्रसाद के समय देख सुनकर वहाँ आसपास के अनेक दरिद्र नारायण भी प्रसाद पाने हेतु आ जाते। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनको पता लगता कि भाई कपिल मंदिर में जो प्रसाद बन गया, वो भी आ जाते कि चलो मंदिर में से कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, घर में तो बनाने के लिए पैसे नहीं। अच्छा देखिए, एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान ने अंकित की है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। गुरुदेव भगवान ने ये नहीं कहा कि भैया वहाँ के गरीब लोग प्रसाद पाने आते। श्री गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि मंदिर में प्रसाद का समय देख सुनकर वहाँ आसपास के अनेक दरिद्र नारायण, दरिद्र में भी नारायण का दर्शन करो, हर रूप में नारायण है। यही तो बात कपिल भगवान ने अभी समझाई हमें। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो है वे लोग भी प्रसाद पाने आते और महाराज जी उन्हें भी आदरपूर्वक आसन देकर बिठाते, उन्हें भी प्रसाद पवाते। ऐसा नहीं कि भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, भागो यहाँ से। महाराज जी उनसे भी प्रेम करते। कहते हैं यह क्रम प्राय नित्य ही चलता, रोज ही लगभग ऐसा ही होता था। और भोजन सामग्री कम होने पर आप अपना भोजन जो है दूसरों को दे देते। ये महाराज जी का स्वभाव है, खुद नहीं पाते। कोई भूखा व्यक्ति सामने बैठा हो तो उसको कहते लो भैया ये भोजन भी तुम पालो। कहते हैं इस प्रकार कई कई दिनों तक महाराज जी निराहार रहते, कई कई दिनों तक कुछ नहीं खाते, कई कई दिनों तक बहुत कम महाराज जी के लिए बचता था तो बहुत अल्प आहार खाते। लेकिन कभी भी किसी के प्रति ऐसा द्वेष नहीं करते कि देखो इसने मेरा भोजन खा लिया या ये जो मेरी सामग्री पा गया। ये महाराज जी का स्वभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार श्री महाराज जी के अन्य जो पुजारी साथी थे
इस प्रकार नित्य ही दरिद्र नारायण सेवा खिलाओगे, ऐसा महाराज जी को पूछते हैं कि ऐसे कब तक जो है इन लोगों को आप खिलाते रहोगे? अरे खुद आप पाते नहीं हो, अपना प्रसाद इनको दे देते हो, कब तक करोगे ऐसा? और क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अरे आपके लिए प्रसाद बना, हमारे लिए बना, तो हमें मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, हमें तो मिल जाता है, आप क्यों नहीं पाते हैं, आप दूसरों को दे देते हैं। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने बात बड़ी सुंदर कही। महाराज जी कहते हैं, भैया पंगत के समय में प्रसाद की आशा से आया हुआ कोई भी क्यों ना हो, उसे प्रसाद अवश्य मिलना चाहिए। किसी को अगर भूख लग रही है ना, ये हमारे शास्त्र का न्याय है। कोई अगर भूखा हो, चाहे कोई कैसा ही हो, कोई अगर भूखा हो तो उसको भोजन दो। जैसे अभी कल की एक घटना है, अब मेरे साथ घटी। मैं यहाँ बाहर हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के पास खड़ा था, मतलब ट्रैफिक जैम था, और हम लोग जैम में फंसे हुए थे, मैं और मेरे एक मित्र थे साथ में। तो मैंने देखा कि कोई छोटी सी बच्ची है, छोटी सी कन्या है, वो क्या कर रही है कि सबकी कार के ऊपर कपड़ा मार रही है, मतलब कार को साफ कर रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े शहरों में प्रायः दिख जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे बच्चे जो है साफ कर देते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। तो जिनकी गाड़ी उन्होंने साफ की, उनसे उन्होंने पैसे मांगे। तो मैं देख रहा था कि ये व्यक्ति क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ठीक है, उनकी इच्छा है। मेरे मन में आया कि यार ये तो गलत बात है। माना कि उस लड़की ने आपसे पहले पूछा नहीं कि मैं कपड़ा जो है मार दूँ, साफ़ कर दूँ। ठीक है, आप पैसा नहीं देना चाहते हो, आपकी इच्छा है। मेरे मन में एक भगवान की प्रेरणा से ये बात आई कि क्यों ना ऐसा हो कि आप जो है कुछ बिस्किट दे दो, कि चलो बेचारी छोटी सी कन्या है, उसने जब सफाई कर ही दी है गाड़ी की, तो एक बिस्किट का पैकेट दे दो, कुछ पीने के लिए दे दो, या कुछ थोड़े पैसे दे दो कि जिससे कुछ खाने पीने का वो ले सके। कितना अच्छा होगा। हाँ, अगर वो भी ना ले तो वो उसकी गलती है, क्योंकि धन किसी भी अपात्र को नहीं देना चाहिए। भगवत गीता चैप्टर 17 आप पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का 17वां अध्याय। उसमें भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी कुपात्र को आपने धन दे दिया और उसने जाकर उस धन से जुआ खेल लिया, शराब पी ली, तो उसका पाप आपको लगेगा। चलो नहीं देना है धन, मत दो, पर भैया कुछ बिस्किट दे दो, कुछ और कुछ खाने का सामान दे दो ना उस बच्चे को। वो बेचारा बच्चा जो है इतनी धूप में सफाई कर रहा है और आप गेट भी नहीं खोल रहे। ठीक है, भगवान जैसा सबको प्रेरणा करते हैं, दास के मन में ये प्रेरणा हुई, बाकी जैसी उनकी इच्छा। तो एक भाव कि अगर कोई भूखा है तो उसको भूखा नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, आपने खाने के लिए दे दिया, वो खाने के लिए मना कर दे, वो कहे नहीं मुझे पैसे चाहिए, तब उसकी गलती मानी जा सकती है। खैर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी भगवान जाने। ये मेरा अपना विचार है, मैं किसी पर ऐसा थोप नहीं रहा हूँ। एक पर्सनल मेरा व्यू है, मन में आया तो सोचा कह दिया जाए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार महाराज जी भी यही बात कहते थे कि पंगत के समय में प्रसाद की आशा से आया हुआ व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए, उसको प्रसाद मिलना ही चाहिए। आप लोग जो है राशन पानी की चिंता मत कीजिए, कपिल मुनि सब पूरा करते हैं। भगवान कपिल के आश्रम में हम बैठे हैं, भगवान सबको देते हैं, भैया मैं किसी को क्या दे रहा हूँ। ये बड़ी सुंदर बात है। महाराज जी के स्वभाव में कभी ये नहीं था कि मैंने दिया। महाराज जी कहते थे, पंडित जी राम जी की रसोई है, राम जी के लोग हैं, तो सब पा रहे हैं। ऐसा जय गुरुदेव भगवान को भी अक्सर वे कहा करते थे। तो खैर, कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अपना तो मात्र बनाने का श्रम है, और इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, थोड़ा लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा बनाना पड़ता है, बस ज़्यादा बना लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इस प्रकार जो कपिल भगवान के द्वारा समस्त भूत प्राणियों में भगवत भाव रखकर सबको जो है यथाविधि उनकी सेवा करते, और जो उपदेश दिया गया था महाराज जी उसको मानते, और ये उनके चरित्र में दिख रहा है। जो अभी हमने कपिल भगवान का उपदेश सुना, वैसा का वैसा हमने महाराज जी के जीवन में देखा। यही है सुनना और उसको पालन करना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। खैर, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको और सुनाऊं, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं गंगा सागर में कपिल आश्रम समुद्रीय जलवायु में स्थित है। श्री महाराज जी को इस प्रकार की जलवायु में रहने का कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, क्योंकि अब देखिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं कोस्टल एरियाज में, वो दूसरे एरिया में
रह पाना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, वहाँ थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ती। कोई यहाँ आ जाए पंजाब में, राजस्थान में, यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती। थोड़ा सा जो है उनको लगेगा कि एक एनवायरनमेंट बदल गया। वही बात है, महाराज जी इतना जलवायु में रहे नहीं। महाराज जी अयोध्या जी में रहे, उससे पहले ओरछा में रहे, काशी में रहे। वहाँ कोई इतना जलवायु का प्रभाव नहीं जितना गंगा सागर में। तो कहते हैं वहाँ के प्रधान भोजन भी चावल है। वहाँ रोटी ज़्यादा मिलती नहीं। और काशी में, अयोध्या जी में, यहाँ नॉर्थन साइड में तो रोटी ही ज़्यादा बनती है महाराज। लेकिन अगर आप गंगा सागर आदि में चले जाएं, बंगाल में, कलकत्ता में, वहाँ चावल लोग ज़्यादा खाते हैं। तो कहते हैं साग सब्जी आदि अभी वहाँ पर नियमित रूप से मिलती नहीं थी, जो साग सब्जी महाराज जी खाते थे। तो वहाँ महाराज जी ने किस प्रकार जो है, किस प्रकार अपना जो है वहाँ पर अपना गुजर बसर की है, वो हम कल की कथा में फिर सुनेंगे। महाराज जी किस प्रकार वहाँ रहते थे और किस प्रकार खाने पीने की सब व्यवस्था। हालांकि हमने सुना भी कि महाराज जी तो बहुत कम ही खाते, कई बार तो उनको खाने के लिए मिलता ही नहीं था, सबको बांट देते थे। फिर भी आगे की कथा जो है हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। बस एक यही विनती है कि इस प्रकार से नित्य आप सुनते रहिए और थोड़ा सा जो है पिछली जो कथाएं हैं उनका ध्यान रखिए। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ध्यान में रहेगी सब कथाएं, तो आप जोड़ पाएंगे। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।